हेमंत सोरेन ने खूंटी और सिमडेगा जिले के अबुआ आवास योजना के 8,000 लाभुकों को सौंपा स्वीकृति पत्र। कहा 2027 तक 20 लाख गरीबों को मिलेगा अबुआ आवास। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बोला हमला का भ्रष्टाचार में चक्री है सरकार, गलत नहीं किया तो जांच से क्यों भागे मुख्यमंत्री। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ताकि सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर किया नमन। सभी जिलों में भी याद किए गए नेताजी आम और खास ने दी श्रद्धांजलि। और राज्य में शीतलहर का प्रकोप जारी, तापमान में गिरावट से अगले 2 दिनों में ठंड में और होगी बढ़ोतरी। कल से राज्य के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में लाल किले पर पराक्रम दिवस में शामिल हो रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सेनानियों को समुचित सम्मान देने के उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 2021 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज से यहां भारत पर्व की शुरुआत हो रही है जो 31 जनवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज तोरपा में खूंटी और सिमडेगा जिले के अबुआ आवास योजना के 8,000 लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 कमरों के आवास के लिए राज्य सरकार लाभुकों को 2 लाख रुपए देगी। श्री सोरेन ने आगे कहा कि राज्य सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये शब्द कि है कौन क्षितिज पर सवेरा लिख रहा है। अलग अलग समय पर पदाधिकारी गणों ने शिविर लगाया, गांव के लोगों के दुख तकलीफों की समस्याएं सुनी, आवेदन लिए और आपके उस मांग को पूरा करने की सरकार ने लगातार प्रयास किया है। हम लोगों ने अपनी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शिबू सोरेन के लोकपाल जांच रोकने की अर्जी को खारिज करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड को लूटने वाले इन भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही होगा और इसीलिए वो बचने की कोशिश करते हैं। सीबीआई से जांच होगी तो किस प्रकार से लोगों ने अवैध संपत्ति अर्जित करने के जो रास्ता अपनाया है, चाहे वो शेल कंपनी का गठन हो, चाहे उनके साथ अमित अग्रवाल का किस प्रकार से संबंध है, व्यवसायिक संबंध है, किस प्रकार से सारी चीजें आ जाएंगी। और इसीलिए वो जांच ना हो, इसलिए वो अदालत की दरवाजा बार बार खटखटाते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर राज्य की गठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियों भ्रष्टाचार में डूबी है और जांच से बचने के लिए हथकंडे अपना रही है। तरह तरह के लोग उपक्रम अपनाते हैं और जांच से ये लोग किस प्रकार से भागते हैं और उल्टे ये लोग आरोप बीजेपी पर लगाते हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जांच से कोई सामना नहीं करना चाहते, उससे कहीं बाएं दाएं करते रहते हैं। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर श्री मरांडी ने रांची में सीआरपीएफ पर हुए मुकदमे को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह मुकदमा तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर धारा 144 के उल्लंघन का होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ईडी की पूछताछ के बाद धारा 144 लागू होने के बावजूद सभा को संबोधित किया। सीआरपीएफ वाले तो या राज्य सरकार की पुलिस ने भी काफी तादाद में रहे होंगे वहां पर सिक्योरिटी में, तो उनका तो काम है सिक्योरिटी में करना, उनका तो काम है उसके लिए जाना, लेकिन केस तो होना किसके चाहिए था? जेएमएम के उन वर्करों के ऊपर, जेएमएम वालों ने जो भड़काने की बयान दिया था उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर तो उनके ऊपर होना चाहिए था, हेमंत सोरेन के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर होना चाहिए था। कोडरमा में पहली बार 2 दिवसीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक नीरा यादव ने आज संयुक्त रूप से मेले का उद्घाटन किया। कोडरमा में पुस्तक मेला के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जिला प्रशासन की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक मेले से बच्चों को लाभ होगा और पुस्तक की अहमियत समझ में आएगी। अच्छी शुरुआत उन्होंने की और इस ज्ञान कुंभ के माध्यम से बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। इस 2 दिन के मेले में अलग अलग एक्टिविटीज भी, अभी बच्चे बगल में ड्राइंग भी कर रहे हैं, अन्य
क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले उनको भी अवसर। स्थानीय विधायक नियाज यादव ने कहा कि किताबों से संपूर्ण ज्ञान होता है। आज भले ही गूगल पर तमाम चीजें उपलब्ध है, लेकिन किताब की जगह कोई नहीं ले सकता। यहाँ पर हमें अपनी पसंद की किताबें मिल जाती हैं और पहले तो हम किताबों पे ही डिपेंड थे। सचिव मित्र के रूप में देखें तो ये हमारा पुस्तक है, इसी से हम लोग ज्ञान अर्जित करके यहाँ तक पहुँचे। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा कि पुस्तक मेला के जरिए जिले के युवाओं और छात्र छात्राओं को किताबी शिक्षा का एक बेहतर माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है। कई बार आप इंटेंशनली नहीं चाहते हो कि हमको बुक खरीदनी है, लेकिन आप देखते हो इतने प्रकार की बुक, इतनी अलग अलग टाइप की चीज़ें देखते हो तो आपका जो है थोड़ी रुचि बढ़ जाती है। उसी कल्चर को रिवाइव करने के लिए हम लोगों ने इस वर्ष से शुरू किया है कोडरमा पुस्तक मेले का आयोजन। पुस्तक मेला में कुल 34 स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाश KOK.KH गैलरी भी बनाया गया है, जहां दूरदर्शन और आकाश KOK.KH का कोडरमा से जुड़ाव का चित्रण फैक्स के जरिए प्रस्तुत किया गया है। पहले दिन मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को 5,000 का नगद पुरस्कार दिया गया। मेला में बच्चों के बीच क्विज और पेंटिंग प्रतियोगिता के अलावा पैनल डिस्कशन के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में उनके राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर राजभवन में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने नेताजी की जयंती पर मनाए जाने वाले पराक्रम दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के कचहरी चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी की भूमिका निर्णायक रही थी। आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। उधर कोडरमा के जुबली तलैया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्मोत्सव समिति द्वारा आयोजित समारोह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लोगों से नेताजी के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। गुड्डा में नेताजी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोगों ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। राज्य के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को PM विश्वकर्मा योजना से जोड़ने के लिए भारत सरकार के MSME मंत्रालय द्वारा आज रांची में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 16 जिलों के चुने हुए CSC संचालक, कारीगर, मुखिया, ग्राम प्रधान और चयनित बैंक अधिकारी शामिल हुए। संजय सेठ ने कहा कि PM विश्वकर्मा योजना भारत को आत्मनिर्भर बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिवस की है। यह PM विश्वकर्मा योजना जो 18 तरह के, कोई कारीगर है, कोई मूर्ति बना रहा है, कोई टोकरी बना रहा है, कोई चटाई बना रहा है, कोई लेथ है, कोई सैलून है, कोई मोची है, कोई बड़ी, जो आप काम कर सकते हो वह काम करने में जिसकी आवश्यकता होती है। MSME विकास कार्यालय रांची के संयुक्त निदेशक इंद्रजीत यादव ने बताया कि हमारे देश के पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को प्रशिक्षण, उन्नत औजार और कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराकर विश्वकर्मा भाई बहनों का विकास किया जा रहा है। तो एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्री स्टेज वेरिफिकेशन से जो आर्टिजन वेरीफाई करके आएंगे उनको हम PM विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट और एक आर्टिजन कार्ड देंगे। PM विश्वकर्मा योजना को राज्य में अमली जामा पहनने के लिए मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग बोर्ड झारखंड को विशेष रूप से जोड़ा गया है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि रंजन ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग बोर्ड इस योजना का नोडल एजेंसी है और इसमें जो ग्राउंड लेवल में जो भी वर्क होते हैं वह सारे काम लघु कुटीर उद्योग बोर्ड द्वारा और वहाँ उनके जो पदाधिकारी हमारे जिले और प्रखंडों में पदस्थापित है उनके द्वारा ये किया जाता है। PM विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना है। निश्चय ही ये योजना भारतवर्ष को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक साबित होगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। गोड्डा में कौशल सम्मान सह मेगा प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से सैकड़ों युवाओं को निजी क्षेत्रों में नौकरी के लिए चयनित किया गया। जिला नियोजन अधिकारी पद्मा और श्रम अधीक्षक ने बताया कि बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए आगे भी प्लेसमेंट ड्राइव चलाया जाएगा। अमित सर, UNDP सर, अब मैं
लगभग 20 नियोक्ता आज उपस्थित हुए, अपनी 3000 रिक्तियों के साथ उपस्थित हुए हैं। इसमें जो स्किल्ड हैं, साथ साथ जो स्किल्ड नहीं भी हैं, उनके लिए भी ये रिक्ति है। भारत से हम कहेंगे, सिर्फ झारखंड ही नहीं, इवन बेंगलोर और दूसरी जगह से भी आज नियोक्ता पहुंचे हुए हैं, ताकि जो यहाँ पे स्किल का ट्रेनिंग ले चुके हैं या जो ट्रेनिंग नहीं प्राप्त हुई, ऐसे भी सभी अभ्यर्थियों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान हो सके। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ और मुझे यहाँ पे डीसी सर के द्वारा सम्मानित किया गया है। मैं सभी यहाँ हम जहाँ से ट्रेनिंग वगैरह किए गए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में कल संपन्न हुए भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। प्रधानमंत्री ने इसमें भक्तों की भावनाओं से लेकर कार्यक्रम में आए हुए हस्तियों की प्रार्थनाओं और भव्यता को भी प्रदर्शित किया है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है। राम नीति भी है, राम नीति भी है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 44वें अखिल भारतीय अपराध सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आईपीसी और सीआरपीसी के नए परिवर्तित कानून समय पर न्याय और अपराधों पर अंकुश लगाने की सरकार की प्रतिबद्धता को साफ दर्शाता है। नए कानूनों को इंट्रोड्यूस कर चुका है और संयोग की ही बात है कि तीनों कानून में जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें 2 मुद्दे इसी कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं। देवघर के किशोर बुधिया मेधा डेयरी में आज दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौके पर कृषि मंत्री बादल मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता दूसरे डेयरियों में भी आयोजित होनी चाहिए। 3 मिनट का है, बात थोड़ा सा करना। इस 3 मिनट के समय एनडीडीबी का प्रोडक्ट है और जिसमें यदि हम अपना एक्सपेंस करते हैं तो कहीं न कहीं उसका कलेक्शन राज्य के रेवेन्यू में जाता है। तो आप जो कहते हैं हम देशभक्त हैं, हम राजभक्त हैं, इसका एक उदाहरण ये होता है कि आप अपने यहाँ के बने उत्पादों का सेवन करें।
और वैसे में जब हमारी क्वालिटी कहीं से भी 19 राज्य में शीतलहरी का प्रकोप जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज राजधानी रांची समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में हल्के बादल देखने को मिलेंगे और कल इन्हीं भागों के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। रांची में 7 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 9 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज में 6.5 डिग्री सेल्सियस, बोकारो में 6.6 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा में 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और 24 तारीख में जो दक्षिणी भाग है, सटा हुआ जो मध्य भाग है रांची समेत, वहां पे हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 23.6 और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 23.9 और न्यूनतम 9 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 23.4 और न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। धनबाद के बैंकपुर से श्रीराम प्लाजा में टाटा म्यूचुअल फंड के कार्यालय में युवती निशा कुमारी का शव बरामद किया गया। कार्यालय 2 दिनों से बंद था। युवती के परिजनों के संदेह पर जब कार्यालय खुलवाया गया तो वहां शव पड़ा मिला। निशा कंपनी की पूर्व कर्मचारी थी। 3 महीने पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। परिजनों ने ब्रांच मैनेजर नीरज आनंद पर निशा की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस फरार ब्रांच मैनेजर के खिलाफ साक्ष्य तलाश रही है। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरा होने पर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा जमशेदपुर से बिरसा किसान रथ रवाना किया गया। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, उप विकास आयुक्त मनीष कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ घूम घूमकर कृषकों को किसानों से संबंधित योजनाओं के प्रति जागरूक करेगा। मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद मतदाता पहचान पत्र के साथ सेल्फी लेकर अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स पर आई एम रेडी टू वोट हैशटैग के साथ पोस्ट करने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बरही की एसडीओ पूनम कुजूर, बीडीओ क्रिस्टीना रिचा इंदुवार, सीओ राम नारायण खलको ने लोगों से सेल्फी पोस्ट करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किए हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण 28 जनवरी को किया जाएगा। श्रोता माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हेमंत सोरेन ने खूंटी और सिमडेगा जिले के अब आवास योजना के 8,000 लाभुकों को सौंपा स्वीकृति पत्र। 2027 तक 20 लाख गरीबों को मिलेगा अब आवास। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बोला हमला का भ्रष्टाचार में चक्री है सरकार, गलत नहीं किया तो जांच से क्यों भागे मुख्यमंत्री। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर किया नमन। सभी जिलों में भी याद किए गए नेताजी आम और खास ने दी श्रद्धांजलि। और राज्य में शीतलहर का प्रकोप जारी। तापमान में गिरावट से अगले 2 दिनों में ठंड में और होगी बढ़ोतरी। कल से राज्य के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश के आसार।